Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss example 2 of chapter 5 AP. ये क्लास 10th की AP है भाई. तो क्या कह रहे हैं वो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं. Which of the following list of numbers from an AP, from नहीं होगा form होगा, ये बेटा फॉर्म कर लेना जरा, form an AP. Form an AP. If they form an AP, write the next two terms. तो पहले तो आप ये चेक कीजिए कि ये AP है या नहीं है. अगर AP है तो फिर आप नेक्स्ट टू टर्म्स भी लिखिए. तो पहला देख लेते हैं भाई. AP चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है? एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस. तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है? A2 माइनस A1. A2 की वैल्यू 10, A1 की वैल्यू 4. आंसर कितना आ जाएगा? 6. A3 माइनस A2. A3 की वैल्यू 16 माइनस 10. आंसर कितना आया? 6. फिर कितना आ जाएगा? A4 माइनस A3. A4 की वैल्यू कितनी है? 22 माइनस 16. आंसर कितना आ जाएगा? 6. सिंस आप लिखोगे सिंस द डिफरेंस बिटवीन एवरी, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर इसको यहां पर नीचे लिख लोगे, ठीक है. बिटवीन एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कॉमन, देयरफॉर इट इज एन एपी. इसीलिए क्या है? एक AP है भाई. ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है. अब हमें बतानी क्या है? नेक्स्ट टू टर्म्स. क्या बतानी है? नेक्स्ट टू टर्म्स. नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे बता सकते हो भाई? ये 4 तक हो गया, हमें बताना है A5 और A6. A5 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 4D. जो भी यहां पर है उससे एक कम. A की वैल्यू कितनी है? जरा देखो, 4 प्लस 4 इंटू डी. डी की वैल्यू कितनी आई? अभी तो हमने निकाली है 6. अब जरा देखो, 6 4 जा 24. 24 प्लस 4 कितना आ गया? 28. अब A6 क्या होगा? A प्लस 5D. A क्या है भाई? फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 5 इंटू डी. डी की वैल्यू कितनी है? 6. 6 5 जा 30. 30 प्लस 4 कितना आ गया? 34. तो ये है आपकी नेक्स्ट टू टर्म्स. आई होप के समझ में आ गया होगा. अब आ जाइए इस पर. ये थर्ड ये फोर्थ पार्ट है, अब इसको इरेज कर देंगे. थर्ड और फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है. सेकंड पार्ट देखिए जरा. यहां पे हमें क्या करना है? A2 माइनस A1. A2 की वैल्यू कितनी है भाई? -1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 1. आंसर कितना आया? -2. A3 माइनस A2. A3 की वैल्यू -3 और माइनस A2 की वैल्यू -1. सॉल्व कीजिए. -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1. आंसर आएगा -2. अब देखिए जरा, A4 माइनस A3. A4 माइनस A3 भाई कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं. AP चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? कॉमन डिफरेंस. कैसे निकलता है? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3. तो A4 की वैल्यू कितनी है भाई? जरा देखो, -5 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है? -3. तो -5 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. आंसर आ जाएगा -2. तो बेटा ये बात आप फिर से आप लिख दोगे कि ये क्या है? AP है, ठीक है, इस वाली बात को. और नेक्स्ट टू टर्म्स क्या लिखोगे आप? यहां पर देख लो जरा. ये चीज तो बिल्कुल एज इट इज. देखो यहां से लिख देना, सिंस द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉमन देयरफॉर इट इज एन AP. तो ये तो बात यहां पर आ जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट टू टर्म्स देखिए जरा. नेक्स्ट टू टर्म्स, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4. मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. हमें बेसिकली क्या बताना है? A5 एंड A6. A5 कैसे निकलेगा भाई? A प्लस 4D. A की वैल्यू जरा देखिए. A की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 4 इंटू डी. डी की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी? -2. तो जरा देखिए यहां पे क्या आएगा? 1 और 4 2 जा 8. क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस, जिसका आंसर कितना आएगा? -7. अब जरा देखिए A6, A प्लस 5D.
ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 5 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -2। यहां पे कितना आ जाएगा 1 माइनस 10, आंसर कितना आ जाएगा -9। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट है वो एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। क्यों फॉर्म कर रहे हैं? बिकॉज इनका जो डिफरेंस है एवरी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का वो कॉमन है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट 2 टर्म्स पूछी हैं, वो भी हमने बता दी हैं जो आपने इंट्रोडक्शन में सीखा हुआ है। आइए बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट की, जब तक आप इसको नोट कीजिए। आइए बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। यहां पर भी हमें वही करना है भाई, क्या a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 2 माइनस a1 की वैल्यू -2, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, आंसर कितना आ जाएगा 4। a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 2, आंसर कितना आ जाएगा -4। a4 माइनस a3 क्या होता है, a4 की वैल्यू है 2 माइनस a3 की वैल्यू कितनी है -3, यहां पे कितना आ जाएगा 2 + 2, आंसर कितना आ जाएगा 4। अच्छा a5, अब आप एक बात बताओ, चलो इसको करने की भी जरूरत नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए इन फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना आ रहा है 4, नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना आ रहा है -4। तो आप लिखोगे सिंस द डिफरेंस रेंज बिटवीन एवरी 2 consecutive terms is not common, therefore it is an AP, it is an AP। एनी प्रॉब्लम? आइए इसकी बात करते हैं भाई। a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या है, जरा देखिए a2 माइनस a1, 1 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 0। फिर आप क्या निकालेंगे a3 माइनस a2, मतलब a3 माइनस 1 माइनस 1, आंसर क्या आ रहा है बेटा 0। तो हमें क्या करना है, हमें जितनी भी टर्म्स दी हैं हमें सबके 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। कब तक? जब तक वो सेम आते रहें या जब तक वो डिफरेंट ना आ जाए। सेम आते रहेंगे तो आप कॉन्टिन्यूसली जितने आपको नंबर्स दिए हुए हैं उन सभी का आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। क्यों? बिकॉज हो सकता है कि लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम ना आए, तो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, हम बताएंगे कि ये एक एपी नहीं है। तो देखिए इसका डिफरेंस निकाला 0 आया, इसका डिफरेंस निकाला 0। अब इसका देखो जरा, a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू है 2 और a3 की वैल्यू है 1, आंसर कितना आएगा बेटा 1। तो देखो फर्स्ट 2 इसका और इसका कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, बट इसका जब आपने डिफरेंस निकाला तो आंसर कितना आ रहा है 1। देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। तो आप फिर से यही बात यहां पे लिख दोगे, सिंस द डिफरेंस बिटवीन एवरी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कॉमन, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला एग्जांपल करना है। आई होप कि समझ में आ गया होगा अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से किया हुआ है तो, और अगर नहीं किया हो और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए, इसका अच्छे से इंट्रोडक्शन देखिए। ठीक है, बाकी अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।